हेलो फ्रेंड्स। लास्ट ट्यूटोरियल में हमने मास्टर्स में रेट एंड डिस्काउंट मास्टर में जनरल प्राइस लिस्ट में ऑल आइटम्स के बारे में डिस्कस किया था। अब हम यहाँ पर इस ट्यूटोरियल में सेलेक्टेड कंपनी आइटम के बारे में डिस्कस करेंगे। इट मीन्स अगर आपको सेलेक्टेड कंपनीज की प्राइस लिस्ट को प्रिंट करना है या अगर आपको आइटम वाइज प्राइस लिस्ट को प्रिंट करना है तो तब आप वहाँ पर इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं सेलेक्ट कंपनी की विंडो हमारे सामने डिस्प्ले होती है। अब आप यहाँ पर उन कंपनीज को सेलेक्ट करेंगे जिन कंपनीज की प्राइस लिस्ट को आप प्रिंट करना चाहते हैं। सेलेक्ट करने के लिए आप यहाँ पर कीबोर्ड से स्पेस बार की को प्रेस करेंगे। जैसे आप स्पेस बार की प्रेस करते हैं आप देखेंगे इस कंपनी के लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर चेक का साइन पुट हो गया है। इट मीन्स ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि आपने अब इस कंपनी को सेलेक्ट कर लिया है। इसी तरह से अब हम यहाँ पर एल्डर इंडिया कंपनी को भी सेलेक्ट करते हैं, जिसके लिए हम यहाँ पर स्पेस बार की प्रेस करते हैं। इस तरह से आप जिस भी कंपनी की प्राइस लिस्ट को प्रिंट करना चाहते हैं उसे आप स्पेस बार की हेल्प से सेलेक्ट करते जाएंगे। अब हम यहाँ पर जो है इन दोनों में से किसी भी एक कंपनी के ऊपर एंटर की प्रेस करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसने हमें यहाँ पर प्राइस लिस्ट डिस्प्ले की है। आप यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे कि जो भी कंपनीज आप सेलेक्ट करते हैं ये उन सभी सेलेक्टेड कंपनीज की प्राइस लिस्ट को एक साथ आपको यहाँ पर ये डिस्प्ले करता है। जैसा कि अभी आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आइटम जिस कंपनी की होगी उस कंपनी का नेम ये आपको नीचे यहाँ पर डिस्प्ले करता जाएगा। अब मान लीजिए अगर आपको यहाँ पर लगता है कि आपको यहाँ पर एल्डर इंडिया कंपनी की सिर्फ 5 आइटम्स का ही प्राइस लिस्ट निकालना है तो आप यहाँ पर उन 5 आइटम्स को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के लिए आप यहाँ पर स्पेस बार की को प्रेस करेंगे, ये उस आइटम को सेलेक्ट कर लेगा। हम यहाँ पर 5 आइटम्स को स्पेस बार की हेल्प से सेलेक्ट करते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर 5 आइटम्स को सेलेक्ट कर लिया है। अगर आपको यहाँ पर इसमें से किसी एक आइटम को अनसेलेक्ट करना है तो उसके लिए सिंपली आप उस आइटम के ऊपर फिर से स्पेस बार की को प्रेस कर देंगे तो ये उस आइटम को अनसेलेक्ट कर लेगा। फिलहाल हम यहाँ पर जो इसे सेलेक्ट करते हैं, स्पेस बार की प्रेस करते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर जो है इन प्राइस लिस्ट को प्रिंट करेंगे। प्रिंट करने के लिए ऑल्ट पी प्रेस कर देंगे। ऑल्ट पी प्रेस करते हैं आपके सामने प्राइस लिस्ट का मेन्यू डिस्प्ले होता है, जैसा हमने अपने लास्ट ट्यूटोरियल में देखा था। उसी तरह से आप यहाँ पर भी इन सेलेक्टेड आइटम्स के लिए भी अपनी प्राइस लिस्ट को अपनी नीड के अकॉर्डिंग स्पेसिफाई करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पर एस्केप की प्रेस करते हैं, अगेन एस्केप की प्रेस करते हैं। फिर से हम यहाँ पर मास्टर्स में आते हैं, रेट एंड डिस्काउंट मास्टर, जनरल प्राइस लिस्ट। अब आपको यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है एरिया वाइज। इट मीन्स अगर आप एरिया वाइज प्राइस लिस्ट देखना चाहते हैं या प्राइस लिस्ट को प्रिंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इस ऑप्शन को चूज करेंगे। आपके सामने एरिया का पॉपअप मेन्यू डिस्प्ले होगा और अब आप यहाँ पर उस एरिया को चूज करेंगे जिस एरिया की प्राइस लिस्ट को आप प्रिंट करना चाहते हैं। हम यहाँ से वेस्ट दिल्ली सेलेक्ट करते हैं, देन एंटर प्रेस करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं उस एरिया की जो प्राइस लिस्ट है वो आपके सामने यहाँ पर डिस्प्ले हो गई है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं उस सेलेक्टेड एरिया की प्राइस लिस्ट आपके सामने डिस्प्ले हो गई है। हम यहाँ पर एस्केप की प्रेस करते हैं। इसी तरह अगर हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं न्यू दिल्ली, एंटर प्रेस करते हैं तो अब आपको यहाँ पर ये न्यू दिल्ली एरिया की जो प्राइस लिस्ट है वो अब आपको यहाँ पर ये डिस्प्ले करता है। अगर आप यहाँ पर भी पर्टिकुलर आइटम सेलेक्ट करना चाहते हैं तो स्पेस बार की प्रेस करेंगे जैसे हमने पहले किया था और ऑल्ट पी प्रेस करके उन आइटम्स को प्रिंट कर लेंगे। फिलहाल हम यहाँ पर एस्केप की प्रेस करते हैं, अगेन हम एस्केप की प्रेस करते हैं। फिर से हम यहाँ पर मास्टर्स में आते हैं, रेट एंड डिस्काउंट मास्टर, जनरल प्राइस लिस्ट। अब आपको यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल। इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल का मतलब यहाँ पर ये है कि आप एक्सेल की किसी भी फाइल को मार्क सॉफ्टवेयर में अपडेट कर सकते हैं। अगर आपकी कोई एक्सेल की फाइल है जिसमें आपने आइटम नेम और रेट्स डाले हुए हैं, अगर आप उन आइटम नेम और रेट्स को अपनी प्राइस लिस्ट में अपडेट करना चाहते हैं तो आप उसके लिए इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। इस ऑप्शन का यूज बेसिकली ऑटोमोबाइल्स में किया जाता है बिकॉज वहां पर टाइम टू टाइम जो रेट्स हैं वो चेंज होते रहते हैं। जो रेट्स चेंज होते हैं उन रेट्स को एक्सेल शीट में नोट कर लिया जाता है। उसके बाद आप अपनी उस एक्सेल फाइल को मार्क सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करके उसे अपनी प्राइस लिस्ट में अपडेट कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि इस ऑप्शन का यूज हम किस तरह से कर सकते हैं।
आप यहाँ से इम्पोर्ट फ्रॉम एक्सेल ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। आपके सामने रेट्स इम्पोर्ट का डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले होगा। अब आप यहाँ से अपनी उस एक्सेल फाइल को चूज करेंगे जिस एक्सेल फाइल को आप अपनी प्राइस लिस्ट में अपडेट करना चाहते हैं। अब हम जो यहाँ पर अपने एक्सेल फाइल को सेलेक्ट करते हैं, देन सेलेक्ट बटन पर क्लिक करते हैं। अब आपके सामने इम्पोर्ट प्राइस लिस्ट की विंडो डिस्प्ले होती है, जहाँ पर सबसे पहले आपको ये लोकेशन दिखाता है कि आपने किस लोकेशन से अपनी फाइल को इम्पोर्ट किया है। उसके बाद आपको यहाँ पर ये दिखा रहा है डेटा फ्रॉम लाइन, कि जो एक्सेल शीट में डेटा है वो किस लाइन से स्टार्ट है। इसने अपने आप यहाँ पर ले लिया 2। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर दिखा रहा है आइटम सर्च बेस, कि ये आइटम को किस बेसिस पर सर्च करे। हम यहाँ पर जो है नेम बेसिस पर ही अपनी आइटम्स को सर्च करवाना चाहते हैं। उसके बाद फिर आपसे यहाँ पर नीचे ये पूछता है एक्सेल कॉलम, कि जो नेम है, मीन्स जो आइटम का नेम है वो किस कॉलम में है। वो ए कॉलम में है, इसलिए हम यहाँ पर टाइप करते हैं ए, देन एंटर प्रेस करते हैं। उसके बाद आपसे यहाँ पर ये पूछता है रिप्लेस रेट, कि आप इस रेट को किसके साथ रिप्लेस करना चाहते हैं। हम यहाँ पर इसे ए रेट ही रहने देते हैं। फिर यहाँ पर नीचे आपसे ये पूछता है कि जो ए रेट है वो एक्सेल कॉलम में कहाँ पर है, किस कॉलम में है। तो हम यहाँ पर दे देते हैं सी, बिकॉज जो ए रेट है वो एक्सेल में सी कॉलम में है। एंटर प्रेस करते हैं। नेक्स्ट फील्ड आपको यहाँ पर मिलती है शो अनमैच्ड की, जिसे आप यहाँ पर अनमैच्ड रखेंगे। अनमैच्ड करने के लिए आप यहाँ पर कीबोर्ड से यू प्रेस कर देंगे। हम यहाँ पर जो है शो अनमैच्ड फील्ड में अनमैच्ड इसलिए रखते हैं बिकॉज जो प्राइस लिस्ट अभी हम यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं, हो सकता है उस प्राइस लिस्ट में कुछ आइटम्स ऐसी हों जो कि न्यू हो, या हो सकता है वो आइटम्स हमारे सॉफ्टवेयर में किसी दूसरे नाम से हों। तो अगर आप यहाँ पर अपने सॉफ्टवेयर में अवेलेबल आइटम्स को इस प्राइस लिस्ट से मैप करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पर अनमैच्ड रखेंगे। फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट मिलता है अपडेट। इट मीन्स कि अगर आप सभी आइटम्स को अपडेट करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इसे ऑल रहने देंगे। देन एंटर की प्रेस करते हैं और अब हम यहाँ पर टाइप करते हैं श्योर। देन एंटर की प्रेस करते हैं। अब आपके सामने आइटम मैपिंग की विंडो डिस्प्ले होती है और अब आप यहाँ से फर्स्ट आइटम कोड को चूज करेंगे, देन एंटर प्रेस करेंगे और इस आइटम लिस्ट में से उस आइटम को सेलेक्ट करेंगे जिसके साथ आप उस कोड को मैप करवाना चाहते हैं। लाइक हम यहाँ पर इस आइटम को सेलेक्ट करते हैं। इसी तरह से फिर अब आप यहाँ पर सेकंड कोड को सेलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। अब आप यहाँ पर इस सेकंड कोड के साथ किस आइटम को मैप करवाना चाहते हैं, लाइक हम इस आइटम को मैप करवाना चाहते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। तो इस तरह से आप जो है 1 बाय 1 आइटम कोड को सेलेक्ट करते जाएंगे और जिस आइटम के साथ उस कोड को मैप करवाना चाहते हैं उस आइटम को आप यहाँ से सेलेक्ट करते जाएंगे। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने सभी आइटम्स को यहाँ पर मैप करवा लिया है। एंटर प्रेस करते हैं और अब ये यहाँ पर उन आइटम्स को जिनको हमने मैप करवाया है, उन आइटम्स के रेट को एक्सेल फाइल में जो रेट हैं उन रेट्स के साथ रिप्लेस कर देता है। तो इस तरह से आप जो है किसी भी एक्सेल फाइल को मार्क सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करवा सकते हैं। हम यहाँ पर जो इसे सेव करते हैं, जिसके लिए हम यहाँ पर यस करते हैं, देन एक्सेप्ट करते हैं। जैसे हम एक्सेप्ट करते हैं आप देखेंगे इसने हमें एक अलर्ट मैसेज दिया है, रेट्स अपडेटेड। ओके करते हैं। थैंक यू।